एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति एंड एज यू ऑल नो कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए रोज सुबह 8 बजे लेकर आती हूँ द हिंदू की क्लास, ठीक है। एंड फिर आपकी 12 बजे ये वाली क्लास आती है सोशियोलॉजी की। बट यहाँ पर क्या है कि आपकी कल सोशियोलॉजी की क्लास नहीं हो पाई थी, आज हो रही है, ठीक है। तो आज ये जो क्लास है आपकी, ये हम लोग यहाँ पर थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ऑलराइट, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर आपकी जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में चीजें समझी थी। दैट व्हाट इज सोशियोलॉजी, हाउ डज वी अंडरस्टैंड about the society and how your society works. तो there are few things जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी आपकी सोसाइटी के बारे में, सोशियोलॉजी का। फिर हम लोग किस तरीके से एक हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सोशियोलॉजी का, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में हम कैसी सारी चीजें देखते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोशियोलॉजी को। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर नंबर 3 आपका डील करेगा अंडरस्टैंडिंग योर सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की आज हम बात करने वाले हैं, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। अब यहाँ पर एक और चीज है गाइस कि आप लोगों के लिए चैनल पे सिर्फ सोशियोलॉजी ही नहीं बट यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी यहाँ पर कवर होता है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग उसकी वीडियोस देख सकते हैं, ऑलराइट। उसमें आपके जितने भी सोशल थिंकर्स वगैरह हैं सबको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कॉम्बो प्राइजेस है वो यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग इन प्राइजेस को देख सकते हैं, ऑलराइट। और लिमिटेड पीरियड तक यहाँ पर ये अवेलेबल है और ये आपके 14 जुलाई यानी कि आज तक अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपके अप्लाई होते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड अबव, अगर आप 1 साल का लेते हो या 2 साल का। अब रेफरल कोड की बात रही तो देखिए अगर आप कोड का इस्तेमाल करोगे स्टडी आईएएस जो कि है चैनल का नाम, तो अगर इस कोड के इस्तेमाल करते ही आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ऑप्शनल लेते हैं आप तो ऑप्शनल आपको मिलेगा 25%, ऑलराइट। चलिए तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको प्लस 10% ऑफर भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका करीब आपको 45% जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर राइट मंथ है आपका 1 साल के लिए अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2022 के लिए, ठीक है। गारंटी सब्सक्रिप्शन है मेंस तक आपका। और यहाँ पे अनअकैडमी प्रॉमिस कर रहा है आपके साथ 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड देन यू विल गेट अनअकैडमी के नोट्स एंड देन यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जिनकी कॉस्ट प्राइस है 30,000 रुपए। बट इफ यू आर गोइंग टू टेक सब्सक्रिप्शन देन सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दे विल बी फ्री, ऑलराइट। देन यहाँ पर आप लोग लोन की सुविधा भी ले सकते हैं अनअकैडमी पे तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग कॉम्बो प्राइजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट से आप लोग यहाँ पर अपना पैसा बचा सकते हैं। ओके, देन अनअकैडमी का प्रॉमिस मैंने आपको बता दिया कि ये है आपका Unacademy promises to give you 1 year extension if you do not clear UPSC exam with 2 year subscription, alright। अगर आप एक बार में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो Unacademy आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन देने का प्रॉमिस कर रही है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे देखिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। देन यहाँ पर है मास सब्सक्रिप्शन ऑफर जिसमें आपके 4 मंथ्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए हैं, ऑलराइट। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, दैट इज योर स्टडी आईएएस, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है आपकी 20 बुक्स यानी कि जो आपके नोट्स हैं क्रिएट करे गए हैं यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा। कॉस्ट प्राइस इनकी 10,000 रुपए है, सब्सक्रिप्शन लोगे तो मिल जाएंगे एकदम फ्री। चलिए फिर यहाँ पे लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। फिर अनअकैडमी का कॉम्बैट है, कॉम्बैट आपकी लाइव क्विज है। क्या है कॉम्बैट? लाइव क्विज है, हर संडे को होती है, चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस आल्सो। देन यहाँ पे नए बैचेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं तो जो भी एस्पिरेंट 2021, 22, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैन एनरोल इनटू दीस बैचेस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलिए यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हमें सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने के लिए आपके एक सोशल इंस्टीट्यूशन रहते हैं। जैसे कि आपके अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों को यहाँ पर एक जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं बच्चों के लिए वो होते हैं आपके स्कूल जहाँ पर डिसिप्लिन जो होता है वो मेंटेन रहता है। बच्चों की एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म होती है,
ठीक है, और बच्चे सब एक समान को यहाँ पर एक समान की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कि सब इक्वल हैं, सब एक समान है। ऑलराइट, उसी हिसाब से आपकी जो दूसरी चीज है वो है यहाँ पर आपकी फैमिली, ठीक है। तो फैमिली आपकी एक तरीके से इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं हम इसे। आपकी जो फैमिली है वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। इनफॉर्मल कैसे? क्योंकि देखो फैमिली जो है आपका, हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी सेकंड प्लेस है जहां पर आप लोग यहाँ पर चीजें सीखते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ऑलराइट, पहली चीज आपको जो फॉर्मल आपके इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो है आपके स्कूल, ठीक है। स्कूल में आप लोग डिसिप्लिन सीखते हो, स्कूल से आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोजर आपको मिलता है, आप लोग ग्रूम्ड होते हो, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कहीं हद तक इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम एक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो इट इज समथिंग जो कि वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पे आपके जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उनके टाइम डिसाइडेड होते हैं। आपका फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड कितनी देर का होगा, जैसे 45 मिनट्स का है तो आपकी यहाँ पर बेल रैंग हो जाएगी और आपका सेकेंड पीरियड यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका वर्क करते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूल में आपके लॉज होते हैं, कस्टम होते हैं, सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर एस्टैब्लिश की जाती हैं ताकि हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर में यहाँ पर मूव करें, ठीक है। ताकि आप देखिए फैमिली में क्या है, फैमिली में आपके बच्चे होते हैं, सारी चीजें होती हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप एक मूव कर रहे हो। ये आपका एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ कल्चर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके सोशल इंस्टीट्यूशन को रेफर किया जाता है। पहले आप लोगों ने देखा था कि पहले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में यहाँ पर उनको भेजा जाता था, आपके राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। वो यहाँ पर गुरु से शिक्षा लेते थे और सबसे ज्यादा बच्चे किससे डरते थे? अपने गुरुओं से डरते थे। आज तो देखो ये सारी चीजें बहुत उलट पुलट गई हैं, ठीक है। आजकल तो किसी को किसी से भी डर नहीं है, टीचर्स भी आपके एकदम फ्रेंड्स जैसे हो गए हैं, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ पर टीचर्स को ज्यादा उस पे कंसिडर भी नहीं किया जाता है, दो योर टीचर्स आर द बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स के बाद यहाँ पर टीचर्स को ही दर्जा दिया गया। और पहले टाइम में तो जो टीचर्स का दर्जा था वो सबसे ऊपर रहता था। ऑलराइट, तो हम ये इंस्टीट्यूशन जो है आपके, ये आपको कंस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पनिश भी करते हैं। अगर स्कूल में आप लोग अगर अपनी बुक भी भूल जाते हो तो भी आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। क्यों पनिशमेंट मिलती है? रीजन बीइंग क्योंकि स्कूल की एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के हिसाब से आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल के हिसाब से बैग लगाओ अपना और उसी के हिसाब से आप लोगों को सारी बुक्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो अपने साथ रखनी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड भी देगा। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह से देखने को मिलती हैं। सेम चीज आपको फैमिली में भी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई गलती करते हो तो पेरेंट्स आपको डांटेंगे, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। यही सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे बात करी जा रही है फैमिली की। तो देखिए फैमिली आप लोगों को पता है फैमिली क्या है, आपकी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि यहाँ पर यूनाइटेड है, जो कि यहाँ पर आपके ब्लड के रिलेशन से हो, मैरिज के रिलेशन से हो, अडॉप्शन के हिसाब से हो, तो वो यहाँ पर एक सिंगल हाउस होल्ड को यहाँ पर कंबाइन करके चलते हैं। ग्रुप है आपका जहाँ पर आपके, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी पापा हो गए, आपके दादा दादी हैं, दादा दादी देखने को मिलते हैं, नाना नानी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कंबाइन होके एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, कंबाइन होके एक जगह रह रहे हैं। फिर छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं आपके जो देखिए मम्मी पापा जो हैं आपके, वो यहाँ पर मैरिज के टाइज से बंधे हुए हैं, ठीक है, मैरिज के टाइज से बंधे हुए हैं। और यहाँ पर आपके जो दादा दादी हैं, अगर आपके फादर की बात करी जाए तो इनका ब्लड रिलेशन है, इनका ब्लड रिलेशन है अपने आपके डैड से, इनका ब्लड रिलेशन रहता है। और सेम चीज आप लोगों के साथ से, आपके साथ से भी इन लोगों का एक ब्लड रिलेशन रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करी जाए तो उनका आपकी मम्मी के साथ एक ब्लड रिलेशन है, ठीक है, आपके साथ भी ब्लड रिलेशन है। तो यहाँ पर इन लोगों का यानी कि आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा कनेक्शन है, वो है मैरिज के हिसाब से कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चों की शादी हुई उसके हिसाब से उनका कनेक्शन बन गया। तो फैमिली यही सारी मतलब चीजों का एक कह सकते हैं हम एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें क्या है लोग एक दूसरे के साथ कुछ टाइज के साथ बंधे हुए हैं, कुछ यहाँ पर शादी के बंधन से बंधे हैं, कुछ यहाँ पर अपने
खून के रिश्तों से बंधे हैं, कुछ यहाँ पर अडॉप्शन के हिसाब से बंधे हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटर कम्युनिकेट करते हैं, और एक दूसरे के हिसाब से यहाँ पर जो भी आपके सोशल राइट्स हैं, ठीक है, हस्बैंड के, वाइफ के, मदर के, फादर के, सन के, डॉटर के, ब्रदर के, एंड सिस्टर के, वो क्रिएट करते हैं एक कॉमन कल्चर को। क्या चीज क्रिएट करते हैं? एक कॉमन कल्चर को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी की शादी भी होती है, जैसे मान लीजिए लड़का है, ठीक है, अब लड़के को भी यहाँ पर आप लोग ये लड़कियां देखने आते हैं, ठीक है, लड़की को देखने आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सबसे मिलते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो इस लड़के के भी पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो इस लड़के के भी पेरेंट्स बनेंगे, और जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो बन जाएंगे आपकी लड़की के पेरेंट्स। तो इसी हिसाब से जो फैमिली है आपकी बड़ी होती जाती है, एंड दे रन ऑन दीज टाइज। और ये यहाँ पर देखिए आपके एक रिश्ता जुड़ने से, ठीक है, एक शादी होने से यहाँ पर जो आपकी फैमिली है वो इस तरीके से यहाँ पर बड़ी होती हुई हमें नजर आती है। तो ये क्या है? एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन कल्चर है। सो फैमिली इज द मोस्ट नेचुरल सोशल एंटिटी, आपकी बहुत ही नेचुरल एक सोशल एंटिटी है जो कि अपीयर करती है टू बी यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप जिस जगह पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, वही आपकी फैमिली है, यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट। Okay, and it is important in all societies, yet different in characteristics and in different societies. All right, हर सोसाइटी में अपनी अलग तरीके की एक फैमिली होती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट स्पेयर ऑफ फैमिली है, इट इज ऑल्सो लिंक टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल एंटिटी इन द पब्लिक स्पेयर। अगर हम पब्लिक के हिसाब से बात करें, आपका जो प्राइवेट स्पेयर ऑफ फैमिली है वो यहाँ पर लिंक करता है आपके इकोनॉमिक से, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल एंटिटी के साथ। ऑलराइट, एक पब्लिक स्पेयर पे अगर देखा जाए तो। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, अगर फंक्शनलिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो फैमिली है, फैमिली परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट टास्क जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के बेसिक नीड से और हेल्प करते हैं परपिटेट करने के लिए सोशल ऑर्डर को। एक सोशल ऑर्डर में बने रहने के लिए यहाँ पर आपके जो परिवार है, परिवार का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जो फंक्शनलिस्ट है वो यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव पे आर्ग्यू करते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शन है, so modern functional society function best if women look after the family and men earn the family livelihood। अभी यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शनलिस्ट है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स शुड लुक आफ्टर टू द फैमिली, ठीक है, वो यहाँ पर फैमिली को, बच्चों को, इन सारी चीजों को सबको संभाल के रखें, उनका फंक्शन ये है। और जो मेन है, मेन यहाँ पर आपके अर्न करता है फैमिली की लाइवलीहुड। ओके, फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो न्यूक्लियर फैमिली है, इट इज सीन एज द यूनाइट बेस्ट इक्विप टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है कि आपकी नई नई चीजें आएंगी, पैसे, खर्चा, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरीके की आपकी महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है आपका, उस हिसाब से एक न्यूक्लियर फैमिली जो है वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर पाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एक सिंगल एक लड़का होता है, ठीक है, तो उसका जो खर्चा है वो इतना नहीं है, पर यहीं पर अगर ये शादी कर लेगा तो अपने साथ साथ इसको अपनी वाइफ का खर्चा भी है, ठीक है, जो फैमिली है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके हिसाब से उसका खर्चा होता है। अगर यहाँ पे वाइफ जॉब कर रही है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे दोनों फिर एक दूसरे के साथ इक्वली यहाँ पर सारी चीजें मेंटेन करके चलते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पर अगर इनके बच्चे हो गए, बच्चों का भी यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बच्चों का एक्सपेंस, आपका स्कूल है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ओके, तो यही सारी चीजें हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो डिमांड्स हैं वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली में यहाँ पर पूरी तरीके से हैंडल हो जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली में देखिए आपका क्या होता है, माँ बाप हैं और उनके बच्चे हैं, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। पहले आपकी जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में यहाँ पर आपके बहुत सारा पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार रहता था। एंड जॉइंट फैमिली के देखिए आज भी अगर जॉइंट फैमिली अगर आपको देखने को मिलती है तो जॉइंट फैमिली के अलग ही अपने एक फायदे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के होंगे, पर यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि खर्चे कम है, सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर जो आपकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली भी आपकी कहीं हद तक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ऑलराइट, so they believe that in such families one adult can work outside और एक यहाँ पर घर पे रह के घर की केयर करेगा, बच्चों की केयर करेगा। इस तरीके की यहाँ पर हमें एक सोच देखने को मिलती है। ओके, नाउ
कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए फैमिली का, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो सबसे पहला है मेटिंग रिलेशनशिप। मेटिंग रिलेशनशिप आपकी एग्जिस्टेंस में आती है जब एक मैन और एक वुमेन एस्टैब्लिश करते हैं मेटिंग रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। शादी जो है आपकी, जो फॉर्म ऑफ मैरिज होती है अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके शादी हो गई, ठीक है, एक लड़का लड़की की, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है या फिर जानते भी, उनकी यहाँ पर शादी हुई। शादी होने के बाद यहाँ पर मीटिंग की बच्चे होंगे, ठीक है। अब बच्चे होने के बाद अगर हम बात करें दूसरे आपका पॉइंट जो है फॉर्म ऑफ मैरिज जो है, फैमिली रिक्वायर करती है घर को, हाउस होल्डर को for its living, and without a dwelling place the task of child bearing cannot be adequately performed. All right, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे भी होते हैं। अगर आपका जो फॉर्म ऑफ जो मैरिज का आधार क्या है, देखिए अभी क्या है कि शादी हो जाती है जब लोगों की, ठीक है, पहले तो शादी नहीं हो रही होती है, फिर शादी होती है। जब शादी होती है तो लोग कहते हैं कि अरे बच्चा होना बहुत जरूरी है, बच्चा होना बहुत जरूरी है, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो बिना बच्चों के यहाँ पर आपकी फैमिली जो है वो अधूरी रहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर आपका बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पर उनसे भी एक फैमिली जो है पूरी हो जाती है। पर हमारी सोसाइटी में ये है कि अगर आप बच्चे अडॉप्ट कर रहे हो तो उससे आपकी जो फैमिली है वो पूरी नहीं होती, अपना बच्चा ही यहाँ पर बच्चा होता है, वो अलग एक सोच है आपकी। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बात करी जाती है एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की। अब नॉमेनक्लेचर क्या है कि एवरी फैमिली इज नोन बाय नेम, हर फैमिली का एक नाम होता है, एंड दे हैज इट्स ओन सिस्टम of reckoning your descent. तो यहाँ पे जो descent may be reckoned through the male line or through the female line. Usually the wife goes and joins her husband family in a patriarchal system and vice versa in matriarchal system. अब यहाँ पे बहुत सारी जगह हमें matriarchal system देखने को मिलता है, but most of the places we have been seeing your patriarchal system, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की की यहाँ पर शादी हो रही है तो ये लड़की अपने हस्बैंड के घर में जाएगी और जो हस्बैंड का सरनेम होगा, ठीक है, जो हस्बैंड का सरनेम होगा वही इस लड़की का नाम बन जाएगा। यानी कि वैसे कहते हैं ना कि आप इस गोत्र से आ रहे हो तो इस गोत्र में जाके, अगर आपकी शादी इस गोत्र में हो गई तो आप उस गोत्र के हो गए। अगर आपकी शादी अगर आप यहाँ पर गोयल हो, ठीक है, और आपकी शादी वर्मा में हो गई, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, आप वर्मा हो जाओगे। ऑलराइट, तो आपके नाम के आगे वर्मा हो जाएगा। और अगर किसी का सरनेम यहाँ पर सेम हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ओके, तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। और मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो लड़का होता है वो घर जमाई बन के जाता है लड़की के घर में। ऑलराइट, वैसे तो हम लोगों ने यही देखा है कि लड़कियों को ब्याह कर लेकर आते हैं और उसके बाद उनको अपने घर से यहाँ पर आपकी जो हस्बैंड का घर है वहां पर आना पड़ता है, उनका नाम भी बदल जाता है, घर बदल जाता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन चेंज्ड। So this is what a system of nomenclature has been called. Now moving forward, then यहाँ पर बात करी जा रही है इकोनॉमिक प्रोविजन के बारे में। अब हर फैमिली यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रोविजन जिसको यहाँ पर उनकी जरूरत होती है सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इकोनॉमिक नीड्स को, और जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कैरी करता है सर्टेन प्रोफेशन, उसके बाद यहाँ पर पैसे कमा के लेकर आता है और फैमिली को चलाता है। अगर यहाँ पर कमाने वाला ना हो तो आपको एक इकोनॉमिक, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर जो फैमिली है वो पूरी तरीके से फैमिली बन नहीं पाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बच्चे भी हो जाते हैं, पहले तो आप खुद का अपना खर्चा नहीं उठा पाओगे, ठीक है, फिर रही बात बच्चों की, अगर बच्चे भी हो गए तो यहाँ पर काफी हद तक परेशानी देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमिक प्रोविजन है उसके हिसाब से एक व्यक्ति जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो यहाँ पर अर्न करता है और यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली के बारे में बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फैमिली है आपकी एक बायोलॉजिकल यूनिट है जो कि एम्प्लॉय करती है, इंस्टीट्यूशनलाइज करती है सेक्स रिलेशनशिप को बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, एंड ये बेस्ड करता है आपके ऑन द फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नर्चर ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड इट इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी एरा एंड एवरी सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें, अभी देखो आपकी जो कहते हैं ना कि अभी कोई लड़का बड़ा हो गया, ठीक है, लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, तो हमें इसकी शादी करानी है। अब शादी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? देखो जैसे हम क्या है कि ये चीज आपकी बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर ये चीज नहीं होगी तो आपका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एक डिसिप्लिन है सोसाइटी में वो यहाँ पर मेंटेन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर जिनकी मतलब
जो यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते, तो उनको बहुत ज्यादा सोसाइटी परेशान करती रहती है कि भैया शादी करो शादी करो। एंड आपकी मतलब अगर लड़की आपकी 21, 22, 23 साल की हो गई तो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है कि भाई चलो चलो अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। तो शादी क्या है? शादी एक तरीके से अगर हम इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो एम्प्लॉय करती है, एक बायोलॉजिकल यूनिट है जो एम्प्लॉय करती है इंस्टीट्यूशनलाइज करती है सेक्स रिलेशनशिप को। किसके बीच में? आपके हस्बैंड के बीच में और वाइफ के बीच में। और ये आपका एक पर्टिकुलर फैक्ट है। और फैक्ट क्या है? फैक्ट है आपका प्रोडक्शन और नर्चर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है और ये है आपका यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। आपको हर एरा में, हर सोसाइटी में ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलेगी। आप कहीं पे भी चले जाओगे आपको ये चीज तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप जैसे हम अपने जैसे रिलीजन के हिसाब से अगर हम अपने भगवान को फॉलो करते हैं, जैसे अगर आप देखा जाए तो हम लोग शिव जी के बारे में देखते हैं, तो शिव जी हैज 2 किड्स। ठीक है, शिव जी और पार्वती जी के 2 बच्चे हैं, एक है आपके कार्तिकेय, दूसरे हैं आपके गणेश जी। तो इसी तरीके से अगर आप भगवान के हिसाब से भी देखोगे, अगर हम थोड़ा माइथोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो माइथोलॉजी में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। एंड सेम चीज है आपकी प्रेजेंट सोसाइटी में। अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे शादी नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते, और अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते तो आज पढ़ कौन रहा होता है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी फैमिली की। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली एंड व्हाई, जो एक फैक्चुअल, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी क्या है कि फैक्ट पे बात करती है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर अगर आप यही सेम चीज अपने पेरेंट्स से बोलोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा आप लोग हेजिटेट करोगे उस पर्टिकुलर चीज में। बट अदरवाइज दिस थिंग इज लाइक, अगर फैक्ट के हिसाब से बात करें तो फैक्ट आपका यही है। तो फैक्ट यही है कि प्रोडक्शन होता है, नर्चर होता है चिल्ड्रन का, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फैमिली। ओके, उसी से फैमिली यहाँ पर बनती है। बच्चों के बिना क्या फैमिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अ फैमिली, अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो देखिए, अकॉर्डिंग टू योर ऑगबम एंड निम्कॉफ, ऑगबम और निम्कॉफ के हिसाब से जो फंक्शंस रहता है फैमिली का, उसको डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग कैटेगरीज में। सबसे पहले अफेक्शन वाले फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अफेक्शन यानी कि आपस में एक अफेक्शन बनाए रखना। ठीक है, सबके बीच में आपके दादा, नानी, काका, मामी, चाचा, सबके साथ आप लोगों के एक अफेक्शन वाले रिलेशन होते हैं। कोई कितना भी उनके साथ वो बराबर रहता है। इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं, रिक्रिएशनल फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना, रिलीजियस फंक्शन होते हैं, एजुकेशनल फंक्शन होते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हम यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं इनके बारे में, कि जो फैमिली है वो आपकी डिवाइड करती है इन सारे फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इन सारे फंक्शंस के ऊपर यहाँ पर आपकी डिवाइड कर रही है। ऑलराइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम एसेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करी जाए तो एसेंशियल फंक्शन है आपकी सबसे पहले सैटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर आपकी शादी कराई जाती है। ये आपका एक फर्स्ट एसेंशियल फंक्शन रहता है जो कि यहाँ पे आपकी फैमिली परफॉर्म करती है। जो सैटिस्फैक्शन है आपकी सेक्स की, वो इंस्टिंक्ट करती है, आपका एक डिजायर आता है लाइफ का फ्रॉम योर पार्टनरशिप। ठीक है, अमंग योर मेल एंड योर फीमेल पार्टनर। ऑलराइट, और मॉडर्न फैमिली यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है इस इंस्टिंक्ट को टू अ मच ग्रेटर डिग्री देन ट्रेडिशनल फैमिली। ऑलराइट, इन अर्लियर ट्रेडिशनल फैमिलीज जो सेक्सुअल एक्ट होते थे, देयर वाज ऑलमोस्ट always combined with reproduction and the fear of pregnancy, and as a result prevented satisfaction. All right, so but in the modern family जो intervention है आपके contraceptive की and the use of other birth control measures place the concerned couple in a better position and it allows satisfaction of sex instinct without fear of कंसेप्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या पहले, अगर हम पहले के हिसाब से देखा जाए जो आपकी ट्रेडिशनल फैमिलीज थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो सेक्सुअल एक्ट था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि जो फियर था आपकी प्रेगनेंसी का वो बहुत ज्यादा रहता था। एंड एट दैट टाइम यहाँ पर कोई भी आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते थे वो नहीं था कि हम वो लोग यहाँ पर किस तरीके से प्रिवेंट कर सकें, बिकॉज यहाँ पर क्या था कि इजीली चाइल्ड बर्थ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अबॉर्शन कराना थोड़ा और मुश्किल हो जाता, बिकॉज उस टाइम पे अगर बच्चा हो गया देन इट्स लाइक कि आपको यहाँ पर अबॉर्ट नहीं करा सकते हो। ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम ट्रेडिशनल फैमिलीज फाइंड इट वेरी रॉन्ग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिली फाइंड इट वेरी रॉन्ग एंड टुडे आल्सो दे फाइंड इट वेरी रॉन्ग। बट यहाँ पर अभी क्या है
कि तो पहले के लोग क्या होते थे कि जो एक उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप था, जो एक फिजिकल नीड्स थी, वो पूरी नहीं हो पाती थी। बच्चा हो गया, बच्चे के बाद क्या होता था कि आपके और भी ज्यादा टेंशन आ गई, वर्कलोड आ गया, तो उसी के हिसाब से क्या था कि प्रॉपर चीजें यहाँ पर हो नहीं पाती थी। बट आफ्टर दैट अभी अगर हम मॉडर्न फैमिली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं अपने इस पर्टिकुलर डिजायर को यहाँ पर इजीली यहाँ पर अपना पूरा कर पाते हैं। रीजन भी क्योंकि यहाँ पर आपके नए सारे इन्वेंशन हो चुके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के हिसाब से, कंट्रोल मेजर्स हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स, जिनको यहाँ पर जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं एंड दे आर हैप्पी विद देयर पर्टिकुलर रिलेशनशिप। ठीक है, उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जिस तरीके का सेटिस्फैक्शन उनको यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ चाहिए होता है। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द लाइक ये यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा है, एक एसेंशियल फंक्शन है जो कि आपका एक फैमिली परफॉर्म करती है। ऑलराइट, तो ये आपका एक पर्टिकुलर एसेंशियल फंक्शन रहा। दूसरे फंक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, पहले तो बहुत सारे मेथड्स नहीं होते थे कि बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करना है, चीजें हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। बट आज क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपका जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारी स्किल्स हैं, नॉलेजेस वगैरह है, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे तवज्जो भी दे रहे हैं। ठीक है, कि आपका जो एक तरीके से देखा जाए द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ योर सेक्सुअल यूनियन इज प्रोक्रिएशन। ठीक है, यानी कि आपके न्यू बॉर्न का आना। तो टास्क ऑफ रेस perpetuation has always been an important function of the family, और ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है। It is an institution for excellence for the production and rearing of children। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है चाइल्ड रियरिंग का, ये बेटर परफॉर्म किया जाता है आज के टाइम में, पहले के टाइम में उतना नहीं था। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है कि आपको जो फादर भी है वो वाइफ की बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करते हैं चीजों के बारे में। दे टेंड टू स्टडी अबाउट द थिंग्स कि किस तरीके से यहाँ पर हमें बच्चों की केयर करनी है, हमें किस तरीके से प्लान करके चलना है बच्चों के इंश्योरेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए, और किस तरीके से जो मदर है उसका ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है कि बच्चा जब तक आता नहीं है तब तक उसके यहाँ पर बहुत सारी चीजों की प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही बच्चा आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर और सारे वर्क जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे उसके एक्सपेंस के हो, चाहे किसी भी चीज के हो, वो सारी चीजों को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल फंक्शन में आता है आपका प्रोविजन ऑफ अ होम। अब ये जो डिजायर है आपके होम का, वो एक पावरफुल इंसेंटिव है फॉर अ मैन एंड अ वुमन टू मैरिज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके मेल और फीमेल है, ठीक है, एक लड़का लड़की जिनकी शादी करा दी जाती है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड होते हैं, और ये दोनों ही एक साथ मिलके एक फैमिली को रन करते हैं एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स ईच अनदर। ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की परेशानियों को समझना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, अपने हर स्टेज ऑफ लाइफ को, चाहे उनकी जब न्यूली शादी होती है, व्हेन दे आर न्यूली मैरिड, देन जो वो पर्टिकुलर फेज होता है उसको एंजॉय करना, फिर बच्चे हो गए उस पर्टिकुलर फेज को एंजॉय करना, एक साथ काम करने का, एक साथ एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के जो एक्सप्रेशंस है, सारी चीजों को जज करने का, नोटिस करने का और उन्हीं के हिसाब से एक्ट करने का। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जब आपका एक हस्बैंड है वो अपने थक हार के, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज एट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो मेल पर्सन है वो यहाँ पर वर्क करके आ रहा है, घर पे आ रहा है, ठीक है, तो ही इज वेरी टायर्ड, और उसके बाद जब वो घर आके अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को देखता है तो उनकी जो ये थकान है वो थकान यहाँ पे बिल्कुल दूर हो जाती है। और मॉडर्न टाइम में यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे होटल्स हैं, क्लब्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपके जो फैमिली है वो एक तरीके से उनको एंजॉय करने का टाइम देते हैं। ठीक है, वहां पर आपके जो हस्बैंड वगैरह हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको इसी तरीके की, मतलब अगर जो डिजायर्स वगैरह होते हैं उनके, कि उनको यहाँ पर अपनी थकान दूर करनी है, तो उसके लिए आजकल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो उनको एक मोमेंट्री प्लेजर दे सकते हैं। बट जो प्लेजर उनको अपने वाइफ बच्चों के साथ जो देखने को मिलता है, ठीक है, वो चीज काफी हद तक अलग है। बट अभी मॉडर्न डेज में क्या हो गया है कि नई नई चीजें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपकी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में मशरूफ हैं। जो आपके हस्बैंड भी हैं वो यहाँ पर आपके आराम से
घूम घाम के आते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या है कि सबका अपना अपना एक अलग वो हो गया है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में क्या है कि सबके पास अपने अपने अलग काम है, और काम में ही लोग इतने ज्यादा मशरूफ रहते हैं कि उनको घर पे बच्चों को देखने का भी समय नहीं मिलता है, ठीक है। और जो एक तरीके से अगर देखा भी जाए तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते, सुबह मिलते हैं जब जा रहे होते हैं ऑफिस, ठीक है, और रात में तब आते हैं जब बच्चे आपके सो जाते हैं। तो इस तरीके की लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं और हर आदमी को एक्सेस में चीजें कमाने की और मतलब पैसा कमाने की ज्यादा वो चीज है, तो इस वजह से क्या है कि ये चीजें हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, चलिए फिर यहाँ पे नॉन एसेंशियल फंक्शंस के हिसाब से बात करी जाए तो है आपका इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो जो फैमिली है वो सर्व करती है एज एन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। तो आपकी प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो आपका ट्राइबल वगैरह एग्रीग्रेन सोसाइटी वगैरह थी, तो उस टाइम पे यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन था इट इज दी फैमिली, एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते थे फैमिली ऑक्यूपेशन में, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, क्राफ्ट हो गया, सब एक साथ मिलके काम करते थे। आज क्या है, आज जो फैमिली है, द फैमिली प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर एंड लुक आफ्टर द प्राइमरी नीड, जैसे कि फूड है, सिक्योरिटी है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एंड ऑल्सो नर्सेज देम इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ऑलराइट, तो ये आपकी एक नॉन एसेंशियल फंक्शन है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था कि आपका जो चीजें थी वो आपकी डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी पूरी फैमिली जो थी इक्वली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती थी, और आज भी आप लोग देखेंगे कि जो आपके मॉम डैड हैं वो दोनों ही अर्न कर रहे हैं ताकि वो एक लाइवलीहुड को रन कर सके, ओके, ताकि एक फूड की, सिक्योरिटी की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट, चलिए फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो बाकी दो आपके फंक्शंस रहते हैं रिलीजियस फंक्शन। रिलीजियस फंक्शन क्या है कि आपका एक फैमिली है, फैमिली इज अ सेंटर फॉर योर रिलीजियस लर्निंग, यहीं से आप लोग बहुत सारी चीजें सीखते हो, बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत सारे रिलीजियस वर्च्यूज हैं जो कि यहाँ पे चीजें सीखते हैं, मोरल ट्रेनिंग मिलती है पेरेंट्स से। और जो ये आपके फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन है ये स्टार्ट हो जाती है आपके अर्लीस्ट ईयर ऑफ स्कूलिंग्स के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जो फैमिली है वो आगे भी आपको फर्निश करती रहती है इस चीज पे कि आपको रिलीजियस आइडिया होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप यहाँ पे भगवान की पूजा करो, मोरालिटी रखो, सैल्वेशन की तरफ ध्यान दो। और यही चीज से क्या है कि आपके बचपन से आपको जब ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, तो उसी के इस चीजों को देख देख कर हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि देखो बच्चे क्या हैं, बच्चे होते हैं बंदर, ठीक है, और बंदर क्या होते हैं आपके, बंदर आपको जो भी आप हरकत करोगे वही चीजें देख के सीखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि बच्चों को बोला जाता है ना कि बच्चों का मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है, अगर आप उनको कोई भी चीज सिखा दोगे तो वो उस चीज को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब बच्चों को सिखाते हैं कि इस भगवान की पूजा करो, इस तरीके की आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें, तो उन्हीं सारी चीजों को सीख के ही बच्चे आगे अपना जो भी चीजें अपनी है, ठीक है, जो भी आपको उनकी एटीट्यूड में देखने को मिलेंगी वो उनकी फैमिली की तरफ से आती है। हम कहते हैं ना कि फैमिली आपका सबसे बड़ा सबूत है आप किस तरीके का बिहेवियर रखते हो। ऑलराइट, देन यहाँ पर बात करी जाए एजुकेशन की, तो बच्चा जो है वो पहला लेटर जो है वो गाइडेंस में सीखता है अपने पेरेंट्स के। तो सबसे पहला वर्ड बच्चा अगर बोलता भी है तो वो माँ बोलता है, ठीक है। और वो यहाँ पर उसके बाद जो आपके मम्मी होती है, मम्मी सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ। फादर्स तो दे वर्क एंड दे यूजुअली कम वेरी लेट, और व्हेनेवर दे कम, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे उनसे बहुत मतलब उनके साथ खेलना कूदना ही ज्यादा वो रहता है, बाकी की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपकी मदर आपको सिखाती है। तो जो जॉइंट फैमिली है वो यहाँ पर सेंटर रहता है वोकेशनल एजुकेशन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी चाइल्डहुड में अपने दादा दादी नाना नानी से ही सारी चीजें सीखते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जॉइंट फैमिली का कहीं हद तक आप लोगों को बहुत फायदे दिखेंगे। आपके जो दादा दादी होते हैं उनके साथ ही बच्चे बहुत सारी रिलीजियस वैल्यूज भी सीखते हैं और पढ़ाई लिखाई की भी चीजें सीखते हैं। मॉडर्न फैमिली में क्या हो गया है, दिस हैज बीन डेलीगेटेड द टास्क ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है मॉडर्न टाइम में चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, अब जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं आपकी टेक्निकल उस पे। ऑलराइट, कि बच्चे यहाँ पे फोन्स वगैरह से सारी चीजें सीखते हैं। अदरवाइज तो क्या होता था पहले कि हम लोग जो थे, हम लोग कहाँ से सीखते थे, अपने दादा दादी नाना नानी वगैरह से तो सारी चीजें सीखते थे। ऑलराइट, तो यही था आज का आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये चीजें समझ में आई हैं, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो बाकी का बचा चैप्टर है उसे हम करेंगे कल। तब तक के लिए गाइस, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है इफ यू आर न्यू। ऑलराइट, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।